Hello, dear students. How are you? Today we will discuss Science Worksheet number 62, Class 10th, Subject Science. Today's topic Magnetic Effect of Electric Current. Hello, friends. Magnetic field due to current through a circular loop. It can be represented by concentric circle at every point. Circles become larger and larger as we move away. Every point of wire carrying current would give rise to magnetic field. Appearing has strength line at center of the loop. The direction of magnetic field inside the loop is same. देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक जनरली भाषा में इसे समझाता हूँ. देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है. देखिए, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड. ये जनरली ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, यानी इसमें पूरा सर्कल इस प्रकार से रहता है. अब यहाँ पर देखिए, लार्जर बिकम लार्जर एंड लार्जर हैज वी मूव अवे. अब देखो यहाँ पर ये पोलर है. पोलर पे ये बहुत ही पास पास है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक है, यहाँ पर भी अधिक है. जैसे जैसे हम पोलर से दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये जो सर्किल है वो अपनी दूरी आकार बढ़ाता जा रहा है. बढ़ा रहा है ना, जैसे दूर दूर. और लास्ट में जाने पर आपको पता है, हम जैसे लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में जाने पर सीधा निकल रहा है. इसमें भी हम जैसे ये लास्ट में जाएंगे तो सीधा निकल जाएगा. और ये आपको पता है क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज है ना, बिल्कुल. अब इसमें आप ये बताएंगे कि एवरी पॉइंट ऑन वाइज कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड appearing as straight line at center of the loop. बिल्कुल यहाँ पर अधिक है. The direction of magnetic field inside the loop is same. और देखो यहाँ पर अंदर बिल्कुल इसकी डायरेक्शन सेम है. ओके, तो आपके सबके समझ में आ गया होगा ये. अब देखिए, हम नेक्स्ट लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं. देखो यहाँ पर दे रखा है फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट. अब देखो किस किस पर इसका फैक्टर, किस किस फैक्टर पर इसका इफेक्ट पड़ता है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. अब देखो यहाँ पर पहला है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. जो आपका कंडक्टर है उसमें से करंट कितना पास हो रहा है उस पर उसका फैक्टर पड़ता है. यदि अधिक हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अधिक होगा. समझ में आया आपके? करंट जितना पासिंग होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ओके, फर्स्ट हो गया आपका ये. सेकंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड. देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1 डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, यानी डिस्टेंस फॉर कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से जितनी डिस्टेंस पर होगा उतना ही कम होगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है.
यानी कि कंडक्टर से जितनी दूरी मैग्नेटिक फील्ड जितने यानी कि कंडक्टर से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड डाउन होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न ऑफ इज द कॉइल। अब देखिए, आपको ये बहुत अच्छा चीज बताता हूँ। देखो, ये एक कॉइल है, ये एक मान लो आयरन वो है, एक छड़ है, इसके ऊपर जो कॉइल है इस प्रकार से, इनकी नंबर ऑफ टर्न इज द कॉइल। कॉइल के टर्न जितने अधिक हो गए, फेरे जितने अधिक होंगे, फेरे के तय देंगे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा। समझ में आया? क्या कि नंबर ऑफ टर्न इज द कॉइल, कॉइल के टर्न जितने अधिक होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस पे कॉइल पे जितने टर्न अधिक होंगे, फेरे जितने अधिक होंगे, किसके, जो तार है होता है ना, जिसे तार कहते हैं, तांबे का तार, उसके तो जितने अधिक होंगे उतना ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा। नंबर ऑफ टर्न इज द कॉइल। ओके, इसके बाद में है मैग्नेटिक फील्ड इज एडिक्टिव इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। देखो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ये एक क्या है, छड़ है, कॉइल। इसके ऊपर जो इस प्रकार से लूप बने हुए हैं, इन सभी का ऐड होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके बाद में देखिए, बिकॉज द करंट इज इन इट्स सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन। और वो सबकी डायरेक्शन क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक होती है। ओके, अब देखिए, इधर आ जाइए आप, देखो ये कॉइल है, ये कॉइल होती है एक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ये कॉइल किसकी, आयरन की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको पता है लिपटे होते हैं क्या, तार, तांबे के तार लिपटे होते हैं, इसके कॉपर वायर होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, कॉपर वायर होते हैं, इस पर इस प्रकार से कॉपर की वायरिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे सोलेनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनोइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, इसकी डेफिनेशन देख लो आप। ए सोइल सॉरी ए कोयल ऑफ मनी सर्कुलर। एक कोयल होती है जो लोहे की भी हो सकती है या स्टील की भी हो सकती है, ऑफ मनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a cylindrical फॉर्म। एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिपटे होते हैं कॉपर वायर। किस पे? स्टील पे भी हो सकते हैं और आयरन पे भी हो सकते हैं, तो उसमें लिपटे होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हम सोलेनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनोइड। ये आपके 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे सोलेनोइड के बारे में क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, कुछ न कुछ पूछा जाएगा इसके बारे में। तो सोलेनोइड क्या होता है? ये कोयल ऑफ मनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन ए सिलेंड्रिकल फॉर्म। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड इज सिमिलर टू डेट ऑफ ए बार मैग्नेट। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड इज सिमिलर टू डेट ऑफ ए बार मैग्नेट।
मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म इनसाइड, इसके अंदर ये एक बिल्कुल पैरेलल में और एक ही साइड में बिल्कुल डायरेक्शन में होते हैं। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में इससे संबंधित। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड नॉर्थ ऑफ साउथ और इनसाइड सोलेनॉइड साउथ ऑफ नॉर्थ। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि आउट जब इनसाइड में यहाँ पर तो ये होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और आउटसाइड जब इस प्रकार से होता है तो ये यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। समझ में आया आपके? यानी इनसाइड तो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और आउटसाइड होती है ये नॉर्थ से साउथ की होती है। यानी नॉर्थ से साउथ की ओर तो बाहर निकलती है, और साउथ से नॉर्थ में, साउथ से अंदर प्रवेश करती है और नॉर्थ से बाहर निकलती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब देखिए, नीचे आ जाइए आप। सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटिज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। तो सोलेनॉइड बनाने के लिए बहुत सबसे बढ़िया कौन रहता है? सॉफ्ट आयरन रहता है, जिसे एक मैग्नेटिक बनाई जा सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ये लूप है, इस प्रकार से दे रखा। अब देखो यहाँ पर ये सोलेनॉइड बनाई जा रही है, यहाँ पर ये सोलेनॉइड है। अब देखो, ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल यूज्ड द मैग्नेटिज स्टील रोड। यहाँ पर ये कौन सी रोड है? ये स्टील रोड है, इसके ऊपर ये क्या है? ये कॉपर वायर है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार की जाती है। ओके, अब देखिए आप, यहाँ पर ये इंसुलेटेड होते हैं वायर, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, डिफरेंट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है। इट इज़ ये टेम्परेरी मैग्नेट सो कैन बी इजिली डिमैग्नेज्ड। परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी इजिली डिमैग्नेज्ड, यानी इसको डैमेज्ड नहीं होती, ये डैमेज्ड हो जाती है। इजिली डैमेज्ड हो जाती है, ये डैमेज्ड नहीं होती परमानेंट। स्ट्रेंथ कैन बी वेरियड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इसके हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फिक्सड, परमानेंट की स्ट्रेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। पोलैरिटी कैन बी रिवाइज्ड, हम इसकी पोलैरिटी को, इसकी पोलरता को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन चेंज करके हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी हम कैन नॉट बी रिवाइज्ड, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको रिवाइज्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये जनरली स्ट्रॉन्ग होती है। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जनरली वीक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट वीक होती है। ये जनरली वीक होती है, जो एक फिनोमेनस, एक नेचुरल मैग्नेट होती है, जो जनरली वीक होती है। ओके, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखो, इससे निकल के कुछ क्वेश्चन हैं, वो समझिए आप। मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको समझाता हूँ। देखिए, थोड़ा जोर दीजिए यहाँ पर। आपने यदि मेरे साथ पूरा वीडियो देखा होगा तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो किस पे इफेक्टेड होता है? एक तो आपको पता है, इसमें
उस डिस्टेंस, कंडक्टर से डिस्टेंस पर, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर, कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा रही है उस पर, और एक उस पे क्या है, देखो ये आपका डायरेक्ट में ले लेता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये देखो फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग मैग्नेटिक, तो देखो ये यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर देखो ये प्रोपोर्शनल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1 डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न इज कॉइल। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड होता है, टर्न पर भी, इसके नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, डिस्टेंस और करंट पासिंग। ओके, इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लान ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। देखिए इसमें मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं और उसके आधार पे मैं आपको इसे समझाऊंगा। देखिए आ जाइए आप मेरे साथ में, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देखिए समझाता हूं आपको। देखो यहाँ पर बताया गया कि ये इस प्रकार से एक वायर का लूप पड़ा हुआ है। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट उत्पन्न करते हैं तो आपको पता है ये करंट इस प्रकार से जाएगा और इस प्रकार से इसमें जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज यानी कि इस प्रकार से राइट हैंड जो रूल है उसके आधार पर क्लॉकवाइज इस प्रकार से इसमें उत्पन्न होगा इस प्रकार से। इसमें सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट इस प्रकार से करंट जाएगा। अपवर्ड फील्ड लाइन, डाउनवर्ड फील्ड लाइन, और ये डाउनवर्ड फील्ड लाइन, अपवर्ड फील्ड लाइन, ये अप और ये डाउन, इधर डाउन, ये डाउन, ये अप। ओके, तो इस प्रकार से आपके ये डायग्राम स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आपके इसे बिल्कुल इसमें दिमाग लगाइए, पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट। ओके, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं वापस वर्कशीट की ओर आता हूं। हाँ, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इस प्रकार से तैयार की जाती है आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड द मैग्नेटिज्म ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, लिखा रहा ना, तो सॉफ्ट आयरन के ऊपर ये सोलेनॉइड तैयार किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट, इसमें करंट कैरिंग सोलेनॉइड coil is used the magnetic steel rod inside it is can electromagnet। आप इसका आंसर में डायरेक्ट ये लिख दीजिए और ये डायग्राम बनाइए इसका, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है? वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इज सोलेनॉइड। अब देखिए बच्चों डायरेक्ट आ जाइए आप, सोलेनॉइड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ए कॉइल ऑफ मनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन ए सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो इसे हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। इसका अब इसमें नीचे दे रखा है आपको, यहां पर दे रखा है व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो यहां पर यूनिफॉर्म देखो ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड ऑफ पैरेलल फील्ड लाइन। कहाँ? इनसाइड, यूनिफॉर्म कहाँ रहती है? इनसाइड द सोलेनॉइड।
सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म में होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप आ जाइए 5th क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट। इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट सो कैन बी इजिली डैमेज्ड, permanent magnet cannot be easily damaged. Strength can be varied, strength is fixed. Polarity can be revised, polarity cannot be revised. Generally strong magnet, generally weak magnet. ओके बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ में पूरे वीडियो में बना रहा होगा, जिसने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा, वो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने में उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लगभग ये वर्कशीट पूरी समझ में आ गई होगी। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।